ट्रस्ट में बिना ठीक से 11th किए हुए भी नीट में सिलेक्शन होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनुष्का वैट्स एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। सो नीट 2027 के सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में अभी यही चल रहा होगा कि 11th भी बैकलॉग में पड़ी है और साथ में 12th का सिलेबस भी मैनेज करना है। ट्रस्ट मी, एक टाइम पे मैं भी इसी फेस में थी। सो नाउ आई एम हेयर तुम्हें पूरा प्रॉपर गाइड करने के लिए कि दिसंबर और जनवरी तक तुम दोनों को कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो एंड देन काफ़ी तुम्हें मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि नीट का सिलेबस अब बहुत ज़्यादा है नहीं, काफ़ी सारा मटेरियल रिड्यूस हो चुका है। तो हमारे पास बहुत कम चैप्टर्स है बट उन्हें ही इन डेप्थ में करना होगा। तो हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी रखेंगे। सबसे पहले बायो की बात करेंगे, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ सारे नीट एस्पिरेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज़ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पुटअप करती हूँ प्रीवियस ईयर का। नाउ टेल मी कि तुम ये सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। एंड अगर ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुमने एनसीईआरटी डेप्थ में नहीं पढ़ी है। नीट एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने बस एनसीईआरटी की ऊपर ऊपर से रीडिंग मार ली तो उनका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। नीट में एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो लिटरली कभी कभी समरी में से उठा के दे देते हैं, जो साइंटिस्ट की हिस्ट्रीज प्रेजेंट होती है उसमें से दे देते हैं, जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वहाँ से दे देते हैं। एंड बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि ऊपर ऊपर से चैप्टर पढ़ लिया तो हो गया। नहीं, चैप्टर की हर एक लाइन समझनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब असर्शन रीजनिंग बनेगा तो वो एनसीईआरटी की लाइन को थोड़ा मॉडिफाई करके भी दे सकते हैं। तो थिंग इज़ कि तुम्हें समझ कितना आया है, तुमने उस बात को कितना समझा है, तभी तुम उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे। तो एनसीईआरटी सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़नी नहीं है, वो समझनी है कि उसकी लाइन में लिखा क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी। और एक अच्छी टिप दूँ तो फिर ट्राई कि तुम खुद से जब रीड कर रहे हो तो उसमें से असर्शन रीज़न बनाने का ट्राई करो कि कैसे पूछ सकते हैं नीट में। मैं भी यही करती थी, एक रेड पेन रखो और उसके साथ में बुक में अंडरलाइन कर लो कि दिस कुड बी असर्शन और ये ऐसे रीज़न में डाल सकते हो। ट्राई डूइंग दैट, इट विल रियली हेल्प यू इन मॉक टेस्ट। बायो के हर एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले तो जो तुम्हें लेक्चर देखना है दैट शुड बी एनसीईआरटी ओरिएंटेड ओनली। बहुत सारे मॉड्यूल्स इन सब में मैंने देखा है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी के इतने क्वेश्चंस भर रखे होते हैं, वो नहीं बनाने, वो देखने भी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रखना है। लेक्चर्स में भी इतना बाहर जाना चाहिए बस कि बस एनसीईआरटी को लाइन को समझने के लिए थोड़ा बहुत बाहर की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बाहर बाहर का पढ़े जा रहे हो और एनसीईआरटी में जो लिखा है वही नहीं याद है एंड में। देखो, बहुत बड़ी है एनसीईआरटी, उसको ही दिमाग में रख लोगे तो दैट इज़ अ बिग टास्क ऑलरेडी। तो ट्राई करो कि सिर्फ वही लेक्चर देखो जो एनसीईआरटी पे स्टिक हो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करो। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करो जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो पीवाईक्यू आए हैं। ट्राई टू सॉल्व पीवाईक्यू क्वेश्चंस, और असर्शन रीजनिंग जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। एंड वन मोर मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो ये है कि एक चैप्टर के सारे लेक्चर देख लेते हैं एंड देन दूसरा चैप्टर उसी समय शुरू कर देते हैं, उसके लेक्चर्स देखने लगते हैं विदाउट रीडिंग एनसीईआरटी। नहीं, अगर तुमने उस चैप्टर का लेक्चर देखा तो पहले रीड एनसीईआरटी, तभी वो दिमाग में जाएगा, नहीं तो वो सब निकल जाएगा कि लेक्चर में क्या पढ़ा है। यू नीड टू स्टडी पहले लेक्चर से, नोट्स बनाओ, नहीं तो जो बुक में वो थोड़े बहुत पॉइंट लिखो एंड देन रीड एनसीईआरटी, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है। अब केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मुझे सारे नीट एस्पिरेंट्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हम सारे नीट एस्पिरेंट्स को यही लगता है कि अब बायो ले लिए तो नीट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड आई रियली वॉन्ट टू चेंज दैट, क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ कि नीट के अलावा जो बच्चे कोर्सेज कर रहे हैं वो कितने हाई पेइंग कोर्सेज हैं। एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू नो अबाउट इट। रियली डोंट वॉन्ट कि बच्चे ये ड्रॉप लेने के लूप में फंस जाएं कि उन्हें लगे कि बायो ले लिए तो अब नीट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसकी वजह से वो 5-6 ड्रॉप्स लेते रहते हैं। सो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस एम्वर्सिटी टू यू गाइज। एम्वर्सिटी में तुम बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो, वो भी साथ में, एंड दैट टू विदाउट नीट, जैसे कि बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो तुम साथ में परस्यू कर सकते हो। ये सारे बहुत हाई पेइंग कोर्सेज हैं। और एम्बरसिटी पार्टनर्ड है इंडिया के टॉप 25 NANC ए ग्रेडेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और इनका प्लेसमेंट नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि फोर्टिस, नारायणा और मणिपाल। ये सिंपल 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है और बाद में प्लेसमेंट सपोर्ट तो है ही। इफ़ यू डोंट वांट टू गेट स्टक इन ड्रॉप लेने का पैटर्न, देन चेक आउट एम्वर्सिटीज़ पेज, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और साथ में बस 499 में एम्वर्सिटी की एक्सपर्ट काउंसलिंग एडवाइस भी है। देन गो चेक आउट
if you don't want to waste another year. Let's get back to chemistry की strategy. तो chemistry divided है physical, organic और inorganic में. पहले तो chemistry का काफ़ी syllabus अब reduce हो चुका है, तो इतने कम chapters है तो तुम 11th 12th में दोनों manage कर सकते हो. सो स्टार्ट विथ फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मूला याद होना. ट्रस्ट में नीट में बहुत सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एज यू कैन सी. तो मेन चीज़ इज़ हर चैप्टर करने के बाद फार्मूला शीट बनाओ. ट्रस्ट मी, एंड में वो इतनी हेल्पफुल होगी तुम्हें जब इतने सारे फार्मूलाज हो चुके होंगे और पर तुम्हारे पास एक फार्मूला शीट होगी जिसमें सारे फार्मूलाज होंगे. एंड में यू विल थैंक मी लिटरली. सो स्टार्ट मेकिंग फार्मूला शीट्स. और फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे एनसीईआरटी को बहुत इग्नोर करते हैं और आजकल नीट में फिजिकल केमिस्ट्री से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनाने लग गए हैं. सो रीड एनसीईआरटी टू. इवन फिजिकल केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़नी ही है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई वुड से कि पहले 11th स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अगर तुमने बिना 11th पढ़े हुए सीधा 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गए तो नहीं समझ पाओगे, लिंक नहीं कर पाओगे. बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट लिंक्स, कि कहाँ से क्या रिएक्शन हो रही है, क्या से क्या बन रहा है. तो पहले तुम्हें 11th की जीओसी स्ट्रॉन्ग करनी होगी. इसलिए 11th के जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर है ना, पहले वो करो और उसके बाद 12th की ऑर्गेनिक करना. देन तुम्हारा इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ऑर्गेनिक कि तुम पेपर में एक क्वेश्चन गलत नहीं करोगे ऑर्गेनिक. एंड एट द एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे समझ नहीं आता है कि नीट एस्पिरेंट्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इतनी नफरत क्यों होती है. ट्रस्ट में, अगर तुमने इनऑर्गेनिक ठीक से कर ली ना, वो तुम्हारी रैंक इतनी ऊपर ले जाएगा, वो तुम्हारे मार्क्स इतने ऊपर ले जाएगा. क्योंकि इनऑर्गेनिक में ना नीट वाले इधर उधर जाते ही नहीं हैं. वो जो तुम लेक्चर पढ़ रहे हो ना, सिर्फ उसके नोट्स बनाओ ठीक से और वो नोट्स रिवाइज करते रहो. एंड ट्रस्ट में, तुम्हारे नोट्स से इधर उधर नहीं जाएगा नीट में सवाल. दैट इज़ वाई आई से कि इनऑर्गेनिक पे अगर कम टाइम भी दोगे ना, बट अगर अच्छे से दोगे तो वो तुम्हारी रैंक बूस्टर है वो. तो उस पर ध्यान दो. और डेफिनेटली एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है. केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इग्नोर मत करना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनते हैं. एंड दैट इज़ इट फॉर केमिस्ट्री. नाउ इट्स टाइम फॉर फिजिक्स. फिजिक्स को मैं दो तरीके से अप्रोच करूँगी. एक हो गया न्यूमेरिकल के लिए और एक हो गया थ्योरी के लिए. तो सबसे पहले न्यूमेरिकल. आई थिंक सारे बच्चे जानते हैं कि फिजिक्स में नंबर कैसे आएंगे. दैट इज़ बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस. बट सारे बच्चे इतना डरते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से कि एक नहीं बना, दो नहीं बना, तीन नहीं बना, चार नहीं बना और उसके बाद गिव अप कर देते हैं. ऐसे तो नहीं होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में. इंपॉर्टेंट बात, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है. लाइन से 10 गलत हो, 100 गलत हो, करते रहना है. कभी ना कभी तो सही होने लगेंगे. पहले अगर नहीं हो रहा है ना, तो एनसीईआरटी खोलो. जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए होते हैं ना, पहले उन्हें देखो, अच्छे से उन्हें समझो, उसके बाद क्वेश्चन लगाने बैठो. फिर भी नहीं समझ आ रहा है, गूगल पे डालो वो क्वेश्चन, उसका आंसर देखो. कोई नहीं, पहली बारी में चलो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट जब तुम रिवाइज करोगे, दूसरी बार लगाओगे, तब तो बनेगा. तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है. न्यूमेरिकल पहले करने शुरू करो और हर चैप्टर के ट्राई करो कि सारे प्रीवियस ईयर लगा के रखो. जितने मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे हो वो लगाते रहो, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग. और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उसके लिए चलो मैं तुम्हें एक रिलीफ दे देती हूँ कि 11th में तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. 11th की फिज़िक्स की एनसीईआरटी मत रीड मारो. 12th की भी आई वॉन्ट से कि पूरी रीड मारो, बट जो लास्ट के चैप्टर है ना, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमी कंडक्टर्स हो गया, वो मारो, क्योंकि उसमें से वो देते हैं थ्योरी के क्वेश्चन. और पर्सनली मैं ना थ्योरी की गलत करती थी, क्योंकि मैं इतनी एनसीईआरटी नहीं पढ़ती थी अपने समय पे. बट प्लीज़, वो 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए तुम्हें फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है. चलो अभी मत पढ़ना, जब एग्ज़ाम पास आने लगेंगे, जब जनवरी तक तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, तब रीड मारने लगना. बट मारने लगना, ट्रस्ट मी, वो पॉइंट्स है जो दूसरे बच्चे छोड़ देंगे, बट उसमें तुम्हारे नंबर आएंगे और इसकी वजह से तुम आगे बढ़ोगे और तुम्हारा सिलेक्शन होगा. दैट इज़ इट फॉर रोड मैप ऑफ 2027, स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2027. बट एट द एंड सब कुछ तुम्हारे हाथों पे है कि तुम कितने एफर्ट्स डालते हो और तुम कितना हार्डवर्क कर सकते हो उस ड्रीम के लिए. सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि तुम सबका सिलेक्शन होगा नीट 2027 में, और उसकी पॉजिटिव एनर्जीज अफर्म करो. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.